आज के टाइम पे सब जॉब पर्सन है, पेरेंट्स भी, फादर भी, मदर भी, तो फिर इस टाइम पे ऐसे स्कूल्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है इस चीज़ की कि हमारा बच्चा सेफली एक स्कूल में है। हम जब आ रहे हैं अपना वर्क करके तो हमारा बच्चा फिर हमको मिल रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। और इसमें मतलब व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं कि हम ये कह सकते हैं कि उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा गोंडा जैसे शहर में ऐसा कहीं भी मिल नहीं सकता है। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसके बाद में बच्चे को छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। गोंडा में शुरू हुआ डे बोर्डिंग का नया कॉन्सेप्ट। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ पूरे दिन की होगी केयर। छोटे बच्चों को मिलेगी घर जैसी सुविधाएं। इन्फेंट गार्डन दे रहा है डे बोर्डिंग में सबसे अलग सुविधा। बच्चों के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान। ऑनलाइन कैमरों से पेरेंट्स अपने बच्चों की कर सकते हैं निगरानी। सुबह से शाम तक पढ़ाई के साथ बच्चों की हर जरूरतों का रखा जाएगा ख्याल। बच्चों को घर से लाने और अलग अलग शिफ्ट में भेजने के लिए स्कूल वाहन है उपलब्ध। गोंडा में डे बोर्डिंग का नया कॉन्सेप्ट लॉन्च हो चुका है, जिसमें बच्चों को सुबह से शाम तक पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन एक्टिविटीज और इसके अलावा घर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। गोंडा में एक कॉन्सेप्ट इन्फेंट गार्डन स्कूल के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के प्ले ग्रुप की पढ़ाई के साथ साथ पूरे दिन भर बच्चों की सभी जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। इस नए कॉन्सेप्ट पर जब हमने इन्फेंट गार्डन के प्रबंधक आशीष मिश्रा से बात की तो उन्होंने बताया कि आज के भागदौड़ की जिंदगी में बच्चों को समय दे पाना एक चैलेंज है, खासकर ऐसे पेरेंट्स जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी में हो या वर्किंग प्रोफेशन में हो। उन्हें अपने काम के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई और उनका केयर करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। इन्फेंट गार्डन ऐसे पेरेंट्स के बच्चों व अन्य किसी भी सामान्य परिवार के बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बहुत सी सारी एक्टिविटीज और ब्रेकफास्ट, लंच, मिल्क, फ्रूट, थकान महसूस होने पर रेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। स्कूल वाहन द्वारा बच्चों को उनके घर से लाने और अलग अलग शिफ्ट में भेजने की व्यवस्था भी इन्फेंट गार्डन में उपलब्ध है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं संस्था के प्रबंधक आशीष मिश्रा। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम आशीष मिश्रा है और पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि गोंडा में जो हमने एक नई पहल डाली है उसके उत्थान के लिए, गोंडा के उत्थान के लिए आप लोग जो कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय कार्य है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सर आशीष मिश्रा है। मैं गोंडा में एक बड़े बड़े महानगरों को जैसा देख करके हमने एक बोर्डिंग विद्यालय डाला है। जैसे पेरेंट्स हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में या बिजनेस कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं है। आज के डेट में बच्चों का बचपन छीना जा रहा है। जिस प्रकार से हम लोग बचपन जिए हैं उस प्रकार से बच्चों को बचपन इसमें नहीं मिल पा रहा है। मम्मी पापा समय नहीं दे पा रहे हैं। मोबाइल एक बहुत बड़ा सहारा बन गया है। इस सारे समस्याओं के हल के लिए हमने एक पहल की है। यहाँ पर सुबह आप बच्चे अपने डाल सकते हैं। दिन भर बच्चे यहाँ रहेंगे, नहाना धोना, खाना पीना, रहना। थक जाएंगे तो स्लीपिंग रूम की व्यवस्था, सो जाएंगे, इसी उसकी लगी हुई है। सारी व्यवस्था बच्चों को देने का हम लोग प्रयास किए हैं। एक बचपन में एक छोटे से बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को क्या क्या चाहिए, उस सारी व्यवस्था हमने देने का प्रयास किया है। क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है जी, वो कितना बेहतर है आपके स्कूल में? अब सर ये तो हम हमारे पेरेंट्स ही बता पाएंगे, लेकिन प्रयास हमने ये किया है कि एजुकेशन क्वालिटी को लेकर के हमने टीचर्स को ऐसे हायर किए हैं जो बच्चे को, छोटे बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, उनको बेसिकली क्या क्या नीड है। जैसे उनको हैंड वॉश से लेकर के कि बिफोर लंच हैंड वॉश करना, आफ्टर लंच हैंड वॉश करना, यहाँ से लेके छोटे बच्चों को जितनी चीज़ सिखानी चाहिए, जो मम्मी पापा को भी सिखाना चाहिए, वो भी हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्लस पढ़ाई का ही जो हमारे UKG, LKG, प्री प्राइमरी एजुकेशन जो होता है वो देने का हम प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उस बच्चे का पूरा बचपन में जो ये चीज़ें होती हैं, हमें उनकी केयरिंग और केयरिंग के साथ साथ उनको कैसे बिहेवियर करना है, कैसे बोलना है, हर बच्चे को एक एक चीज़ बच्चा जाने कि ये चीज़ क्या है। और जब आसपास माहौल में निकले तो हर वस्तुओं से लेकर के, जानवरों से लेकर के जो भी चीज़ें उससे अवेयर रहे हो। डे बोर्डिंग के लिए उन पेरेंट्स को कैसे भरोसा देंगे कि उनके बच्चे सेफ हैं, कैसे समझाएंगे? जी सर, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। इसके लिए सर हमने 2-3 व्यवस्था किया। पहली चीज़ कैमरा ऑनलाइन है सर। ऑनलाइन कैमरे में पासवर्ड मिलता है, ऐप मिलता है। पेरेंट्स कहीं भी रहें पूरे भारत में, नेटवर्क इशूज़ नहीं रहेगा तो ऑनलाइन वो अपने बच्चे को देख सकते हैं, पहली चीज़। उसके साथ साथ सेफ्टी के लिए यहाँ बारकोड अलर्ट है। एडमिशन के बाद यदि उनके मम्मी पापा के यहाँ फ़ोटो लगा है और प्लस बारकोड, अगर बारकोड उनके पापा क्यों ना हो, नहीं बता पाते हैं तो बच्चा वो यहाँ से पिक नहीं कर सकते हैं। खुद हम अपने ड्राइवर से बच्चा उनका शाम को उनके घर भिजवा देंगे, लेकिन अगर बारकोड नहीं बता पाएंगे तो बच्चे यहाँ से वो पिक नहीं कर सकते हैं। स्कूल कौन सी क्लास से लेकर कहाँ तक है?
स्कूल सर हमारा प्री प्राइमरी एजुकेशन जैसे हमने अभी कहा, यहाँ हमारे यहाँ प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी, LKG यही क्लासें चलती हैं सर। साथ साथ हम प्रयास करते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास जिस पर किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट प्लस एजुकेशन को लेकर के सब कुछ करने का हम प्रयास करते हैं। इसीलिए इतना बड़ा हाल आपने देखा होगा, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो या ठंडी मौसम हो, बच्चों के साथ 15 मिनट उनको फिजिकल वर्क करवाना है, डांस कराना है। बच्चे डांस आए या ना फिर भी वो जंप करते रहें जिससे फिजिकल वर्क हो सके, प्लस बच्चों का मेंटल वर्क, स्किल डेवलपमेंट। बच्चे चाहे वो लूडो खेलें, कुल मिला के मोबाइल से या इस टाइप की चीज़ों से उनको दूर रखना है। जो चीज़ें हम लोग खेले हैं आप वो लूडो खेलें, साथ साथ मैडम के साथ साथ जाके कबड्डी खेलें, खो खो खेलें, बैट बॉल खेलें, कैरम खेलें, इस सारी की व्यवस्था किया गया है। ये सब खेलों की व्यवस्था की गई है, लेकिन मोबाइल से बच्चों को दूर रखा जाए। इससे हम बहुत प्रयास करते हैं कि पेरेंट्स को भी कहते हैं, टीचर्स को कहते हैं कि जो चीज़ छोटे छोटे बच्चों के लिए हानिकारक है उससे दूर रहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे कुछ अभिभावकों ने हमसे अपने एक्सपीरियंस साझा करते हुए बताया, बच्चों के लिए सर्वाधिक आवश्यक है उनकी शिक्षा और सुरक्षा, जिसके लिए स्कूल ने काफी अच्छा प्रयास किया है। शिक्षा की अच्छी व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्कूल पूरी तरह CCTV से लैस है, जिसका पासवर्ड हम सभी अभिभावकों के पास है। हम किसी भी समय अपने बच्चों की एक्टिविटी को लाइव देख सकते हैं। सर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा रिव्यू है। सबसे पहली बात है, अगर कोई भी पेरेंट्स अपने आज के टाइम पे अगर स्कूल में डालता है तो एक ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरी बात होती है कि देखिए आज के टाइम पे किसी पे भी अपने बच्चे को लेकर ट्रस्ट नहीं करता है पर्सन, तो इसलिए इस स्कूल में ये क्वालिटी है कि वो कैमरा प्रोवाइड करते हैं हमको लाइव, हमारा बच्चा हम घर पे बैठ के देख रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कोई कैसे देख रहा है, कोई कैसे हैंडल कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे केसेस आपने देख रखे हैं, बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि आज बच्चों के साथ ये हुआ, स्कूल में पेरेंट्स टीचर मारते हैं लाइक दैट। तो इस सबसे बहुत हमको बहुत अच्छा है। और स्टडीज़ की रही बात तो अच्छे से पढ़ाया जाता है बच्चों को। हम खुद अब जैसे कि बता रहे कि कैमरा है तो हम खुद भी देखते हैं घर पे बैठ के, तो ये बहुत अच्छा रहता है। इसके चलते हमको ये भी पता चलता है कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा पी रहा है। और रही बात डे बोर्डिंग की, तो अच्छे से हमारा टाइम देखिए आज के टाइम पे सब जॉब पर्सन है, पेरेंट्स भी, फादर भी, मदर भी, तो फिर इस टाइम पे ऐसे स्कूल्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है इस चीज़ की कि हमारा बच्चा सेफली एक स्कूल में है। हम जब आ रहे हैं अपना वर्क करके तो हमारा बच्चा फिर हमको मिल रहा है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। जैसे माना जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है, ऐसे भी इस स्कूल की क्या खासियत है? एक्सपेंसिव सर देखिए, मतलब अगर आपको क्वालिटी मिल रही है, अगर एक्सपेंसिव भी है चीज़ें, तो अगर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है तो ठीक है वो चीज़। अगर देखिए अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा एक ख़राब जगह पे पढ़े लाइक दैट, तो अगर पैसा ले रहे हैं तो वो क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। मैं आकाश पांडे यहीं सिविल लाइन पंतनगर में रहता हूँ। मेरी बिटिया इसी विद्यालय में इन्फा गार्डन जो है इसमें पढ़ती है, और इसमें मतलब व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं कि हम ये कह सकते हैं कि उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा गोंडा जैसे शहर में ऐसा कहीं भी मिल नहीं सकता है। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उसके बाद में बच्चे को छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। घर से टिफ़िन लेके जाती है, विद्यालय में अलग से भी उनको सब कुछ करवाया जाता है, फल फ्रूट वगैरह नाश्ता जो है, और आया लगी हुई है, देख रेख सारी चीज़। CCTV कैमरे का आप मोबाइल पे अपने देख सकते हैं घर पे बैठे बैठे मेरी बिटिया क्या कर रही, पढ़ रही, खेल रही है। हर तरह की व्यवस्थाएँ इसमें हैं। खेलने की व्यवस्थाएं हैं, पढ़ने की व्यवस्थाएं हैं, खेल खेल में पढ़ाते हैं। इनका तरीका बहुत ही अच्छा है और स्टाफ का जो है व्यवहार बहुत ही अच्छा है। मैं अपनी बिटिया को सुबह 8 बजे करेक्ट टाइम पे छोड़ देता हूँ, और शाम को 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तक की जो है जैसे समय मिलता है उसी हिसाब से लेके आता हूँ। कोई फिक्र नहीं रहती है, आराम से वहाँ पे रहती है। अगर सोना भी है तो सुलाने के लिए भी व्यवस्था है। मैडम लोग पूरे देख रेख में रखती हैं उसको, आराम से थपकी दे के सुलाती हैं। जिस तरीके से एक माँ जो है सुलाती उसी तरीके से जो है बच्चों को वहाँ पे दिया जाता है सब कुछ। और उसके बाद में आप ये समझ लीजिए कि ट्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों को स्कूल मान लीजिए 12 बजे तक की पढ़ाई, 1 बजे तक पढ़ाई चलती है। उसके बाद में जो 3 घंटा 4 घंटा समय बचता है उसमें खिलाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, सुलाया भी जाता है। हर तरह की चीज़ें वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। ट्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो कहते हैं इससे बेहतर गोंडा में और कोई विद्यालय है ही नहीं।